मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Assalamu alaikum. Welcome to everyone in Learning Paradigm with Usfa Hasna. In today's lecture, I will discuss another perspective, which name is conflict perspective. Okay, आपको पता होना चाहिए conflict perspective कौन लेके आए थे। conflict perspective के ओरिजिनेटर थे कार्ल मार्क्स, सब नाम याद रखें, कार्ल मार्क्स। ओके, conflict perspective को मिशोनस ने कैसे डिफाइन किया था उसको पढ़ते हैं। कहते हैं कि एक जो सोसाइटी है, जब उस सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी आएगी या सोसाइटी के किसी हिस्से के अंदर इनइक्वालिटी अगर आ रही है, तो इनइक्वालिटी होने की वजह से वहाँ पे कन्फ्लिक्ट जनरेट हो जाएगा। जब कन्फ्लिक्ट जनरेट हो जाएगा तो इसका मतलब ये कि वो चेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप सिस्टर्स हैं, आप सिस्टर्स को काम देती हैं आपकी मम्मा, ठीक है, और वो ये कहती हैं कि सब के सब मतलब काम आप ही करेंगी। ठीक है, आप इनइक्वालिटी हो रही, आप फ़ौरन से लड़ाई करोगी, नहीं मुझे नहीं पता, मैंने अपना जो काम है वो करना है, बाकी हैं जो उनको भी मेरे साथ काम पे करें लगाएं। ठीक है, तो आप कन्फ्लिक्ट जनरेट कर दोगी। तो जब आप कन्फ्लिक्ट जनरेट करोगी फिर आपकी मम्मा कहेंगे अच्छा चलो ठीक है, मतलब ठीक है, सब बच्चों में काम डिवाइड कर देती हूँ, सब सिस्टर्स भी मिलके काम करेंगी तो चेंज आ जाएगा। तो यही बात है, इतनी सी एग्जांपल्स आपको समझ आ जानी चाहिए कि कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में क्या बात की जा रही है। ओके, और थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को। कहते जो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है वो बेसिकली एक प्रोसेस है, टेंशन का प्रोसेस है। आप में उसमें टेंशन हुआ करती है, कंपटीशन हुआ करता है चीज़ों को अचीव करने का, मैं हासिल करूँ, कंपटीशन की बात है, चेंज की बात करते हैं कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में। सोसाइटी में चेंज आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो जो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के जो ओरिजिनेटर थे, जो कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने कहा था कि कोई सोसाइटी है, उसके अंदर जो क्लासेस हैं यानी अपर क्लास और लोअर क्लास, ठीक है, अपर और लोअर क्लास है, उनके दरमियान में जो स्ट्रगल हो रही होगी वो चेंज का काम करेगी। उनके दरमियान में जब वो स्ट्रगल करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ अपने राइट्स हासिल करने के लिए, तो वो चेंज का काम कर रहे होंगे। बेसिकली यहाँ पे एक टर्म यूज़ की गई है इंजन की। वो इंजन की टर्म क्यों यूज़ की गई है, आप देखते हैं एक गाड़ी है, एक गाड़ी को चलाने के लिए इंजन की ज़रूरत होती है। तो उसने यही कहा है कि एक सोसाइटी में चेंज लेके आने के लिए स्ट्रगल की ज़रूरत होती है। अगर स्ट्रगल करेंगे तो चेंज आ जाएगा। आप अपनी मम्मा के साथ स्ट्रगल करेंगी, मम्मा सबको इक्वल काम दें, मैं फिर ही करूँगी, तो आपने स्ट्रगल की तो चेंज आ गया। इसी तरह एक गाड़ी है, अगर उसमें इंजन होगा तो वो गाड़ी चल पाएगी। ऑलराइट, तो आगे समझते हैं इसको थोड़ा सा और। कहते जो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है वो किसी सोसाइटी में परमानेंट रहने वाली चीज़ है। मतलब हम ये नहीं कहते कि किसी जगह पे कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव नहीं है, कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव लाजमी पाया जाता है, तो ये परमानेंट एक चीज़ है। ठीक है, इसका कन्फ्लिक्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई वायलेंस क्रिएट करनी है, कोई चीज़ें तोड़ फोड़ करनी है, नो, इट डजेंट मीन। ठीक है, इट मीन्स कि आप किसी कंपटीशन की बात कर रहे हैं, आप किसी चीज़ से एग्री नहीं करते, आप उसकी बात कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ की टेंशन है, हॉस्टिलिटी है, ठीक है, आप उसकी बात करते हैं। तो डिसएग्रीमेंट से बात ये कि आप देखो कोई डिसीजन आपके साथ लिया गया, जैसे अगर आपके एग्ज़ाम्स हैं या कुछ भी है, आपसे आप उस चीज़ से एग्री नहीं करते, या कोई असाइनमेंट है या कुछ भी है, अगर आपको दे दी जाती है, आपकी टीचर दे देती हैं, तो आप जब उससे डिसएग्री करोगे, नहीं मिस ऐसे नहीं, ये नहीं, ये तरीका नहीं ठीक, ऐसे नहीं असाइनमेंट, ये वो वट, तो इट मीन्स कि आप कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो क्योंकि आप चीज़ों को उस टाइम एक्सेप्ट नहीं करते, डिसएग्री करते हो उन चीज़ों से। सो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। कार्ल मार्क्स ने जो दो क्लासेस बताई थी उनके बारे में, एक क्लास थी बोर्जवाज और एक क्लास थी प्रोलेटेरिएट। दोनों बड़ी आसान सी क्लासेस हैं, बस अंडरस्टैंड करना है, मतलब अंडरस्टैंड हो जाएगा आप लोगों को। बोर्जवाज क्लास ऐसी क्लास होती है जो अमीर तबका होता है, अपर क्लास, ठीक है, जिनके पास पावर ज़्यादा होती है, जो वेल्दी पीपल होते हैं। ठीक है, बेसिकली यही वो लोग होते हैं जिनके पास प्रोडक्शन के तमाम मीन्स मौजूद होते हैं और वो सब उनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब पावरफुल होती हैं सब, मतलब हर चीज़, हर पावर उनके पास होती है, तमाम तरह के प्रोडक्शंस के मीन्स उनके पास होती हैं, और इनको कैपिटलिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, और इनको कहा जाता है कि इनके पास चीज़ें मौजूद हैं, तो इनको हैव्स भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, ये कुछ टर्म्स जो इनके लिए यूज़ की जाती हैं। ये थे बोर्जवास क्लास, जो अमीर तबका होता है। जो दूसरी क्लास है वो क्या है, थर्ड लाइन में लिखा हुआ है, सेकंड थर्ड नंबर है,
पॉलिट्रेट क्लास क्या होती है? ये पुअर क्लास होती है, गरीब तबका होता है, ठीक है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनके राइट्स उनको नहीं मिल पाते, जिनकी वेजेस बहुत कम होती हैं, और इस तरह के जो लोग हैं वो लोग एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं, महरूम हो रहे होते हैं। महरूम हो रहे होते हैं किन से महरूम हो रहे होते हैं? किसकी वजह से महरूम हुए होते हैं? बोर्जवास क्लास की वजह से महरूम हुए होते हैं, क्योंकि बोर्जवास क्लास, अमीर तबका, उनको महरूम कर रहा होता है, एक्सप्लॉइटेड किए जा रहे होते हैं, वो वेजेस के लिहाज से एक्सप्लॉइट किए जा रहे होते हैं। जैसे कि अगर उनकी तनख्वाह है, अगर वो काम करते हैं तो उनको उजरत 1000 मिलनी चाहिए, और उनको अगर 200 रुपीज़ ओनली दे देते हैं, तो इट मीन्स कि वो एक्सप्लॉइट हो रही हैं, ठीक है। कौन एक्सप्लॉइट हो रहे हैं बताएं? पॉलीट्रेड, ठीक है। पॉलीट्रेड एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो बोर्जवास क्लास क्या कर रही है? एक्सप्लॉइट कर रही है। एक्सप्लॉइट हो कौन रही है बताएं? पॉलीट्रेड। और हो कौन रही है? हो कौन रही है? पॉलीट्रेड क्लास हो रही है। और कर कौन रही है? बोर्जवास क्लास कर रही है, ठीक है। तो कहते हैं जब इन दोनों क्लासेस के दरमियान में कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ, तो वो कन्फ्लिक्ट किस वजह से था? हैव्स और हैव्स नॉट की वजह से। हैव्स का मतलब ये है कि किसी सोसाइटी के पास चीज़ें मौजूद हैं, उस सोसाइटी के पास तमाम पावर मौजूद है, वो हैव्स है, और जिसके पास नहीं है वो हैव्स नॉट है। तो मुझे बताएं हैव्स कौन है? बोर्जवास। और हैव्स नॉट कौन है? पॉलीट्रेड। ओके। तो कहते हैं इन दोनों क्लासेस में कन्फ्लिक्ट राइज होता है, और फिर जब कन्फ्लिक्ट राइज होता है तो फिर ये सोशल चेंज की बात करते हैं। बेसिकली जो सोशल चेंज की बात कर रहे होते हैं वो पॉलीट्रेड क्लास कर रही होती है, क्योंकि उनके राइट्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं, उनको ही चेंज की ज़रूरत होती है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। जो कार्ल मार्क्स है, उन्होंने कहा था कि किसी भी सोसाइटी में जब सोशल चेंज की बात करते हैं तो इट मीन्स कि वहाँ पे कन्फ्लिक्ट ज़रूर आया है, तो सोशल चेंज की बात की जा रही है। फिर क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स व्यू स्ट्रगल बिटवीन सोशल क्लासेस एज इनविटेबल। इनविटेबल मतलब नेसेसरी है, लाजमी है, ज़रूरी है, बिकॉज वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड अंडर कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का वर्ड यूज़ किया गया है बोर्जवास क्लास के लिए। और एक्सप्लॉइट कौन हो रहे हैं? वर्कर्स हो रहे हैं, पुअर वर्कर्स हो रहे हैं। किन से हो रहे हैं? कैपिटलिस्ट क्लास से हो रहे हैं, जिनके पास सरमाया है, सरमायादार, ठीक है, उनसे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। और वो कहते हैं कि एक सोसाइटी में जो क्लासेस हैं उनका स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है। सोशल क्लासेस का आपस में एक दूसरे का स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली किसका स्ट्रगल करना ज़रूरी है? एक्सप्लॉइट जो क्लास हो रही है, यानी कि पॉलीट्रेड क्लास, उसका स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं दे क्लेम दैट द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट द वर्किंग क्लास बाय गिविंग द लो वेजेस। अब वो एक्सप्लॉइट कैसे हो रहे होंगे? उनको कम वेजेस दी जा रही होंगी, पॉलीट्रेड वालों को, वर्किंग क्लास को कम वेजेस दे के उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। कर कौन रहे हैं बताएं? बोर्जवास, यानी कि कैपिटलिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स ऑफ ऑनर्स कर रहे हैं। किसके ऑनर्स? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर्स कर रहे हैं, ठीक है, उनको एक्सप्लॉइट। ओके, कहते हैं द कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव इनकरेज द वर्किंग क्लास फॉर गेनिंग देयर राइट्स बाय द रेडिकल मूवमेंट। कहते हैं अब जो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव होता है ना, वो बड़ा मतलब इनकरेज करा होता है जो वर्किंग क्लास होती है, जो लोअर पुअर क्लास होती है, उसको कि आप चेंज की बात करें, चेंज लेके आएँ, अपने राइट्स की बात करें, अपने राइट्स हासिल करें। अब वो राइट्स कैसे हासिल कर सकते हैं? मूवमेंट्स चला के। अब मूवमेंट्स यहाँ पे किसकी बात की? रेडिकल मूवमेंट। रेडिकल मूवमेंट से बात की लिबरल मूवमेंट, जो आज़ादी के लिए, अपने हक़ को हासिल करने के लिए मूवमेंट की जाती है, उसको कहते हैं रेडिकल मूवमेंट या लिबरल मूवमेंट, ठीक है। आज़ादी के लिए, अपने हक़ को हासिल करने के लिए मूवमेंट की जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या है और कौन लेके आए थे, इसके पीछे वजह क्या थी, और इसका आगे से इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं सिम्बॉलिक इंट्रैक्शनिज्म पर्सपेक्टिव के साथ। ओके जी, अल्लाह।